अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। मेरा नाम है सैयद ज़फ़र मुनीर और आज काफ़ी अरसे के बाद एक बार फिर हमारे साथ हैं अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक शादी, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सो अली रज़ा, आज हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं। वो मेन केस ये है कि अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुई थी कि एक स्टूडेंट गया पाकिस्तान, ठीक है, और जब वो वापस एयरपोर्ट पे आया तो उसे इन नहीं होने दिया गया, ठीक है। उसके जो इंफॉर्मेशन मिली है, जो उसने एलैबोरेट किया उसके मुताबिक कि उसके जो वीजा जब उसने सबमिट करवाया था उसमें कोई बोगस, उसमें आपका ना उसमें कोई बोगस डॉक्यूमेंट था, बिल्कुल, ठीक है। तो उस वजह से जो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स है उन्होंने बताया, एजेंसी वाले उन्होंने बताया कि आपका वीजा कैंसिल हो चुका है, अनफॉर्चुनेटली आप दोबारा ऑस्ट्रेलिया में दाखिल नहीं हो सकते। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्या कहने हैं आपके इसके बारे में, क्या रिमार्क्स हैं? इसमें शादी मैं तो यही कहूंगा कि बंदे को पता होता है सबसे पहले तो उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, कौन कौन से उसके वीजा में अगर डॉक्यूमेंट्स में फ्लॉज हैं तो उसको पता होता है। अब जैसे वो वीडियो में बता रहे थे कि वो पाकिस्तान जाने से पहले यहाँ पे लोगों से पूछ रहे थे कि इज इट सेफ टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। पहली तो बात यह है कि ये सवाल क्यों आता है। ये सवाल उस सूरत में आता है कोई ना कोई आपको पता हो कि मेरी एप्लीकेशन में मसला है या कोई ना कोई और इश्यूज हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि चलें, उनके साथ जो होना था सो हो गया। तो डॉक्यूमेंट तो पहले दिन से ही आपने ओरिजिनल रखने हैं, डॉक्यूमेंट में तो आप डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम नहीं करनी। है। हाँ जी, यही है ना कि काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं दोस्त के इस सेफ टू ट्रैवल पाकिस्तान जब वो इधर होते हैं अपना वीजा पे ना, स्टूडेंट वीजा पे। तो द थिंग इज, देखें 70 to 80%, 90% सेफ भी होता है ऐसे ही हर टाइम। और दोस्त आते हैं जाते हैं, अपना मामलात करते हैं रूटीन के, ठीक है। तो 70 to 80 to 90% जो होता है वो तो मोस्टली सेव होते हैं। बट द थिंग इज जो 10% है ना, ऐसे केसेस अक्सर होते हैं, अक्सर औकात होते हैं कि दोस्त रिस्क फैक्टर तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर देखें होता ही है, किसी भी चीज में 100% एलिमिनेट नहीं होता। ऐसे ही है। तो जो ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान उनमें ये एक बहुत बड़ा मसला आता है कि मे बी उनके ऑर्ड्स चेक हो जाए, ठीक है, मे बी उनके टैक्स का कोई इशू निकला है, मे बी जैसे अभी ये आया है जो डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम निकला है, तो वो काफी ज्यादा मसला होता है। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा आपको सेव एंड होना चाहिए। बिल्कुल। अभी रिसेंटली आपका माशाल्लाह यूके का वीजा आया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो बेसिकली अली भाई प्लानिंग कर रहे थे पाकिस्तान ट्रैवल करने की, और जितने भी इससे पहले मेरे दोस्त कर रहे थे या फिर कुलीग जो भी कर रहे थे पाकिस्तान ट्रैवल करने की, और वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सेफ है ट्रैवल करना या नहीं। अभी ऑफ द कैमरा एक बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान जल्दी जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा अभी यूके का केस रिसेंटली हमने सबमिट करवाया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? सलाम कर दें। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो इनका भी रिसेंटली मैंने सबमिट करवाया, तो वो क्लियर किया हमने इंशाल्लाह इनका भी केस। अब ये जो चीज है कि पाकिस्तान जाने से पहले सेफ हैंड होना, अली भाई कितना जरूरी है, बताएं आप। सेफ हैंड होना शादी, जैसे आपने पहले बता दिया कि सेफ हैंड होना जरूरी है। 60 to 70% तो मसला नहीं होता, बट एट द एंड अगर 10% है, अगर 1% भी है कहीं ना कहीं पर रिस्क फैक्टर है, तो उसको आप अगर कवर अप कर सकते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए, कर लें। एंड द सेकंड थिंग इज, आई थिंक आपको इधर बैठ के अगर आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ रही है, वो क्या कहते हैं, स्टिकर वीजा है। अगर आपका स्टिकर वीजा लग रहा है, पासपोर्ट की वैल्यू बन रही है, तो आप थिंक आपको इधर रह के बनवा लेनी चाहिए। शायद ये आपने देखें, पाकिस्तान जाना है नहीं जाना वो एक अलग बात है। आपके पास जिस मुल्क का पासपोर्ट है उस मुल्क की वैल्यू, उस पासपोर्ट की वैल्यू आपको भी पता है और सारी दुनिया को पता है। सो इधर बैठते हुए अगर आप उस पे कुछ स्टिकर लगवा लेंगे तो अल्टीमेट वो भी एक दुनिया का अच्छा पासपोर्ट ट्रैवल आपके लिए। बिल्कुल। और द सेकंड थिंग इज, इधर बैठ के मुश्किल नहीं होता, आप एक्सपेंस इजीली कवर कर सकते हैं। और दूसरा, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है और अपॉइंटमेंट्स वगैरह है वो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। बिल्कुल। केस बीच में ही रह गया तो उस बेचारे का फिर उन्होंने वो, अब द थिंग इज वो ऑफ शोर था, ये एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। ऑन शोर ऑफ शोर, अली भाई बता दे जरा इनको। ऑन शोर जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं तो आपका कोई वीजा रिफ्यूज हो जाता है, आपका कोई इशू बन जाता है, तो आपके पास AAT ऑप्शन होता है और डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप उसकी अपील में जा सकते हैं। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जबकि आप ऑफ शोर का मतलब ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर बैठे हो, आपके पास लिमिटेड से ऑप्शन होते हैं, फिर आपको टाइम देना पड़ता है, फिर आपके एक्सपेंसेस उसमें काफी ज्यादा।
मतलब उसमें चांसेस कम होते हैं कि आपका जो डिसीजन है वो रिकन्सिडर एज कम्पेयर टू ऑन शोर, यहाँ कुछ ना कुछ कर लेते हैं वो। जैसे वो मूवी में सीन था कि एट द एंड लास्ट पे वो शादी कर लेता है। क्या मूवी का नाम था? मूवी का पंजाबी नाम मेरे मूवी भी ज़हन में नहीं आ रहा। हाँ, तो वो इस तरह से कुछ मूवी, क्या नाम था? कोई नहीं, जरूरी नहीं है शादी मूवी का नाम। द थिंग इज के वो ऐसे जो है मामलात होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं, कि अगर आप बैक ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान या किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये करनी चाहिए कि आप सेफ हैंड हो। ये होना बड़ा जरूरी है। शादी आप बार बार एक चीज कह रहे हैं कि सेफ हैंड होना है, सेफ हैंड होना है। सेफ हैंड होने के लिए आप सोल्यूशन की तरफ आएंगे, क्या सोल्यूशन हो सकता है? सोल्यूशन सिंपल है भाई, किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से अपना जोड़ना, ठीक है? यूके का, कनाडा का, अमेरिका का वीजा अप्लाई करवा लें, विजिट वीजा कर लें, जो भी कर लें। जब आपने जाना है उससे पहले कर लें, ताकि आप वहां जाते हैं तो कोई इशू आता है ना, तो आप इजीली दूसरे कंट्री फ्लाई कर सकें। द सेकंड थिंग इधर है कि अगर आप वो करते हैं तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू बनेगी। कल को आप पाकिस्तान जाते हैं, कहीं और का वीजा अप्लाई करते हैं, तो आपको इजीली वीजा ग्रांट हो जाएगा। तो ये अब जैसे एक जनरल एक मिसाल बोली जाती है कि अगर आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूएस का वीजा लगा हुआ है, उसके बाद आप जिस कंट्री में अप्लाई करेंगे आपको अल्टीमेट वीजा मिल जाएगा। और यूके का तो आई थिंक 5 to 10 ईयर आफ्टर 20 कितने 5 years का, यूएस का 5 साल का, हाँ 5 साल का यूएस का वीजा। तो ये आपके पास अभी इधर बैठ के गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इन जैसी चीजों से बचना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में जब आप जाएंगे ना, वैसे भी जब आपके पासपोर्ट पे स्टिकर वीजा लगा होगा, स्टिकर वीजा जब आपका लगा होगा ना, तो काफी ज्यादा मामला इजी हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ऑब्वियसली देखें, अगर आपने अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, कहीं से गुजरे हैं, तो वो आपको जज मोस्टली करना ना भी चाहे, पर फिर भी अनकॉन्शियस माइंड में जो है ना आपको जज कर लेते हैं। ऐसे ही है। अब मेरे एक दोस्त हैं, वो पाकिस्तान गए थे रिसेंटली, उनका यूएस का वीजा लगा था। तो बोलते हैं कि जब मैं पाकिस्तान से वापस आ रहा था, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिया। मैंने अपना वीजा हैंड ओवर करने से पहले ही मुझे उन्होंने मतलब पासपोर्ट खोला और देखा कि उसमें यूएस का वीजा लगा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आप यूएस फ्लाई कर रहे हो, तो अल्टीमेट स्टिकर वीजा की वैल्यू तो है ही है। जबकि वो आ तो ऑस्ट्रेलिया रहे थे, उनके पास ई वीजा था उसका ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि स्टिकर जो है वो क्लिक करता है अगले बंदे को कि जब आपकी एयरपोर्ट पे चेकिंग वगैरह होती है ना, तो वो आपका सबसे पहले पासपोर्ट चेक करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जैसे ओपन करके चेक करते हैं, देख लेते हैं कि कुछ है या नहीं। बाकी डॉक्यूमेंट या फिर ऑनलाइन तो वो चेक ही बाद में करते हैं। बिल्कुल। तो द थिंग इज, अभी यूके का एक्सपेंस बहुत सिंपल से आपको बताता चलूं एक्सपेंस का, कि आपकी फिंगरप्रिंट्स हैं और आपकी अपॉइंटमेंट है, ये 2 फीसिस है आपकी, जो अराउंड अबाउट $500 है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, यही है ना भाई। इसके अलावा आप कंसल्टेंट्स, किसी अच्छे कंसल्टेंट से करवाते हैं, ठीक है, या किसी से भी करवाते हैं, ये चीज नहीं है। ये चीज आप ये है कि हम एक ब्रदराना मशवरा दे रहे हैं कि सेफ हैंड होना जरूरी है। ठीक है, किसी से भी करवाते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो वो बड़ा इजी प्रोसेस है। तो इसका आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, आप बताना चाहिए अगर? बिश्रा जी, यूके के लिए तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। बिल्कुल, आपने अपना पासपोर्ट, आपकी कॉलेज की सीओई, ऑफर लेटर और बैंक स्टेटमेंट इन द सेंस आप बोल सकते हैं कि आपका जो बैंक में अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है आपका, अब बैलेंस कंफर्मेशन लेटर लगा सकते हैं कि सिंपल। हाँ, और ये 3-4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर बंदे के पास ऑस्ट्रेलिया में बैठे। बिल्कुल, आप सिंपल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं वो वाले। और बैंक स्टेटमेंट का ये है कि अराउंड 1 मंथ आपने रखनी होती है, आप रखवा लें। नहीं, इसमें 1 मंथ नहीं है। 1 मंथ वो जैसे पाकिस्तान में था ना स्टडी के लिए, यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जस्ट करंट, अब जिस दिन मेरी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट थी, उसी दिन मेरे पैसे पूरे हुए, उसी दिन मैंने बैंक से लेटर जनरेट करवा के, प्रिंट निकलवा के तो वो दे दिया था। तो सो इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपने इतने टाइम के लिए अपने फंड्स होल्ड करने हैं। बेसिकली आपने जस्ट शो करने हैं कि मेरे अकाउंट में इतने फंड्स पड़े हैं। देखिए, इधर आपकी स्टेटमेंट ज्यादा ही होती है। अगर आप ओवरऑल स्टेटमेंट देखें तो आपकी वो इन आउट होते रहती है अमाउंट। द थिंग इज, आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है, बट आपका जब वो आपने अपॉइंटमेंट ली थी ना, जब आपके पैसे पूरे हुए थे, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट ट्रेवल किए हैं ना, वो 3 से 4-5 दिन गुजर ही जाते हैं। सेफ साइड 1 वीक 2 वीक के लिए आपके पास $7-8 हज़ार अकाउंट में किसी से भी लिखवा सकते हैं, और व्हिच इज वेरी इजी टू, बहुत इजी है। इधर है कि इशू नहीं है, इधर है कि इशू नहीं है। तो बस यही है, $500-600 है, और ये आपका प्रोसेस है सारा, आप करवाएं ताकि आप सेफ हैंड रहें, पाकिस्तान जाएं, कहीं भी ट्रैवल करें, और अपने वीजे की, अपने पासपोर्ट की जो है वो वैल्यू बनाएं।
आज के लिए इतना ही आई थिंक। तो बिल्कुल जी, इंशाल्लाह स्टिकर वीजा लगवाएं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।